नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे देश की जेलों में यातना सहने के लिए दलित पिछड़ों का पूर्ण आरक्षण है। न जातिवार जनगणना हुई, न कोई बिल लाना पड़ा, पर हिस्सा पूरा मिल रहा है। हालात ये हैं कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग से आने वाले लोगों के सवर्ण हत्यारों की उम्र कैद भी मात्र 5 साल में खत्म हो जाती है, लेकिन बेगुनाह दलित पिछड़े पैरवी के अभाव और न्यायिक व्यवस्था में जातिवाद के कारण पूरी उम्र जेल में गुजार देते हैं। ताजा उदाहरण से समझिए, एक पिछड़े विधायक के ब्राह्मण हत्यारे को मात्र 5 साल पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और अब उसे भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल ने पूरे सिस्टम का जातिवादी दुरुपयोग करके माफ कर दिया है और वो हत्यारा अब जेल से बाहर आ जाएगा। 13 अगस्त 1996 को इलाहाबाद में फिल्मी स्टाइल में उदयभान करवरिया और उसके भाइयों ने AK-47 से धुआंधार फायरिंग करके तत्कालीन सपा विधायक जवाहर यादव की हत्या कर दी। खूब लीपापोती करने की कोशिश की गई। 1997 में भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई और इन हत्यारों को बचाने का जातिवादी खेल शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्र ने स्वजातीय हत्यारों को बचाने के लिए कोर्ट तक में झूठी गवाही तक दे दी, लेकिन वक्त बदला और 2003 में मायावती जी फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मामले की निष्पक्ष जांच शुरू हुई। 2019 में लगभग 23 साल बाद इन अपराधियों को सजा सुनाई गई, लेकिन मुश्किल से 5 साल ही गुजरे हैं और इस हत्यारे को राज्यपाल ने माफ कर दिया है। ये दरियादली क्यों है जिससे वापस ये AK-47 लेकर दलित पिछड़ों पर धौंस जमाए? बहुजन समाज के नेताओं पर जातिवाद का आरोप लगाने वाले भाजपाइयों का जातिवाद देखिए और जाति विशेष का नेक्सस समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। अगर यही मृतक ब्राह्मण होता और हत्यारा यादव, तो क्या राज्यपाल साहब माफ कर पाते? बहुत मुश्किल है। और इतना ही नहीं, अगर दलित पिछड़ों पर आरोप साबित भी ना होता, झूठ भी लगा होता, तो भी मरने तक जेल में ही सड़ना पड़ता। भारत की जेलों में फॉरवर्ड प्रेस में छपे आंकड़ों की माने तो 85% से ज्यादा दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक लोग हैं। भारत की जेलों में पिछड़ों की संख्या 33% से ज्यादा है। दलितों की संख्या लगभग 22% है। एसटी आदिवासियों की संख्या तकरीबन 11% है। अल्पसंख्यकों की संख्या तकरीबन 19%। मतलब जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जो मामला है वो भारतीय जेलों में ही देखा जाता है। अगर यातना सहनी हो तो भारत में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त आरक्षण प्राप्त है। भले ही नौकरियों में, न्यायिक व्यवस्था में और तमाम उच्च पदों पर दलित पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी ना मिलती हो। यही नहीं, जो जातिवाद भारतीय न्यायिक व्यवस्था में और जेलों में चल रहा है उसकी कलई खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ज्यादा नहीं 18 जुलाई 2024 को खोली है। उन्होंने लिखा कि नियम 158 में मैला ढोने के कर्तव्य का जिक्र है। यह मैला ढोने का कर्तव्य क्या है? इसमें मैला ढोने वालों की जाति का उल्लेख है। इसका मतलब क्या है? आखिर किस जात के लोग मैला ढोते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह फटकार उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों को पिछले दिनों ही लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 17 राज्यों से जेल के अंदर जातिगत भेदभाव और जेलों में कैदियों को जात के आधार पर काम दिए जाने पर जवाब मांगा है और बाकायदा जो जेल मैनुअल्स हैं उनका हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और इन तमाम राज्यों में जेल मैनुअल्स के आधार पर लोगों के साथ जातिवाद हो रहा है। वो भी खास करके जो लोग दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं। नाई को नाई का काम दिया जा रहा है, धोबी को धोबी के काम दिए जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है तो वो लोगों का मल साफ करेगा। ये जातिवाद आजाद भारत के जेलों में हो रहा है। उन जेलों में जहां लोगों को न्याय मिलता है, उन्हीं जेलों में दलित पिछड़ों के साथ, बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है। धन्यवाद।